हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में किए थे। तो उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था जो हमारा SO3 और SO4 के बारे में हमने पढ़ाया था। SO3 क्या था? सल्फाइड। और SO4 क्या होता है? सल्फेट। इससे मैंने आपको बताया था कि बाईसल्फाइड या बाईसल्फेट कैसे बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसी से हमने कुछ फार्मूले बनाए थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे। उनमें मैंने आपको ये बताया था कि वैलेंसी को आपको नीचे रखना है और उन्हें क्रॉस करके फॉर्मूला फॉर्म करना है। आज हमने यहाँ से इससे आगे बढ़ना है। तो हम बात कर रहे थे सोडियम की। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है ये आपको कैसे निकालना है। पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे 2, 8 और 1। यहाँ से हमने फाइंड किया था कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। अब हमें इसके साथ फॉर्मूला बनाना है सोडियम का, जैसे NO3 के साथ बनाना है। तो NO3 को लिखेंगे, इस पर एक निगेटिव चार्ज होता है और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके नीचे इनकी वैलेंसी लिखेंगे, सोडियम की 1 है और इसकी भी 1 है। जब सेम वैलेंसी आती है तो हमें क्या करना है? क्रॉस करना है। तो क्या बनेगा? NaNO3। NO3 का नाम क्या बताया था हमने आपको? नाइट्राइट या नाइट्रेट। नाइट्रेट होता है NO3 नाइट्रेट। तो Na को क्या कहते हैं? सोडियम। और NO3 क्या होता है हमारा? नाइट्रेट। तो नाम बन गया हमारा सोडियम नाइट्रेट। इसी तरह से हम दूसरा फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं, जैसे Na की रिएक्शन हम कराएं NO2 से। इस पर भी एक निगेटिव और इस पर एक पॉजिटिव। इसकी भी वैलेंसी 1 होती है, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है। तो यहाँ पर सेम वैलेंसी आने पे फिर से आपको वही करना है, NaNO2। NO2 आते ही आपको समझ जाना है कि नाम क्या होगा? नाइट्राइट। तो Na क्या होता है? सोडियम। और NO2 क्या होता है? नाइट्राइट। तो ये बन गया सोडियम नाइट्राइट। आगे कुछ फॉर्मूले और डिस्कस करते हैं। जैसे सोडियम की रिएक्शन अगर हम कराएंगे, सोडियम को लेना है हमें HCO3 के साथ। अगर आप सोडियम को एक बार CO3 के साथ लीजिए, इस पे 2 निगेटिव चार्ज आते हैं, इस पे एक पॉजिटिव रहेगा। और ऐसे ही बाइकार्बोनेट के साथ क्या रहेगा? 1। इस पर एक निगेटिव चार्ज है और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इनकी वैलेंसी इनके नीचे रखिए। सोडियम की 1 है, इसकी भी 1, 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगी? 2। यहाँ पर सेम है तो आपको क्या करना है? दोनों को कट करना है। तो क्या बना फॉर्मूला? NaHCO3। और यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंट है तो आपको क्रॉस करना है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? Na2CO3। अब आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या आया है दोनों में। यहाँ पर Na का नाम क्या होता है? सोडियम। Na होता है सोडियम। H आ गया तो आपको या तो बाई लिखना है या फिर हाइड्रोजन लगा देना है। और CO3 आ गया तो क्या नाम पढ़ोगे? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसी तरह से Na यहाँ पर ये बना हमारा Na2CO3। अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए, मैंने ये 4th क्लास है जो सिर्फ फॉर्मूले पे ही चल रही है। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि सोडियम जो होता है उसकी वैलेंसी 1 है और ये CO3 2 है। इसीलिए जब हम क्रॉस करते हैं तो Na के पास 2 चार्ज आए हैं, मतलब 2 एटम सोडियम के हैं। तो अब आपके मन में ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ 2 क्यों आते हैं, 3 क्यों आते हैं। ये समझ आ जाना चाहिए। Na को क्या कहेंगे? सोडियम। और CO3 क्या होता है हमारा? कार्बोनेट। तो नाम क्या बन गया हमारा यहाँ पर? सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह से आप मैग्नीशियम के साथ भी बना सकते हैं, जैसे Mg है और O है। तो मैग्नीशियम के साथ O इसके साथ बनाओगे, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? मैग्नीशियम पर कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं? 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इस पर 2 निगेटिव चार्ज होते हैं, मतलब इसकी भी वैलेंसी 2 होगी और इसकी भी 2 होगी। और जब सेम वैलेंसी आती है तो हम उसको काट देते हैं। 2 से 2 कट गया, क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया हमारा MgO। तो इसे कहते हैं MgO। नाम क्या बनेगा? Mg को कहते हैं मैग्नीशियम और O से क्या बनेगा हमारा? ऑक्साइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप फॉर्मूले के क्लास करने के बाद एक बार उसको देख के लिख कर खुद प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं मैग्नीशियम की ही। अगर हम CO3 के साथ देखेंगे, मैग्नीशियम और यहाँ पर है हमारा CO3। ये तो हमारा, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। ये हमने अभी देखा इस फॉर्मूले में कि मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और CO3 पर हमने इस फॉर्मूले में देखा, पीछे भी और फॉर्मूले देखे थे तो उसमें भी क्या आएगा? 2 निगेटिव चार्ज आएंगे। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कैसे फॉर्मूला बनेगा। दोनों की वैलेंसी 2-2 हो गई, मतलब दोनों फिर से क्रॉस हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या बनेगा? MgCO3। आपको कुछ कंडीशन है कि ये थोड़ी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी ताकि ये समझ में आ जाए। और Mg क्या होता है? Mg होता है मैग्नीशियम।
और CO3 क्या होता है, कार्बोनेट, तो नाम क्या बन गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट। फिर इसी तरह से अगर हम एल्युमिनियम के साथ बनाते हैं, एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन की बनाएं, या एल्युमिनियम के साथ हम SO4 की बना दें या SO3 की बना दें, इसी तरह से आप आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। तो एल्युमिनियम 13 नंबर पर होता है, वैलेंसी 3 है क्योंकि इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इस पर 2 निगेटिव होते हैं, तो वैलेंसी 2 हो गई। इसी तरह से यहाँ पर लिख सकते हो इसकी 3 होती है क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज है, SO4 पर 2 निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी 2 हो गई। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर ये जो वैलेंसी है डिफरेंट है, सेम नहीं है, क्योंकि जब सेम होती है तो हमें उन्हें काटना होता है, लेकिन जब डिफरेंट आएगी तो क्रॉस करना है। तो Al के पास कितने गए, 2, तो बना Al2, और ऑक्सीजन के पास कितने गए, 3, तो क्या बनेगा, Al2O3। इसी तरह से हमें ये करना है Al2, ज़रा ध्यान दीजिएगा। SO4 के पास कितना आएंगे, 3, लेकिन हमें SO4 को ऐसे लिख के यहाँ 3 नहीं लिखना है, इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद करना है, फिर 3 लगाना है, ठीक है, क्योंकि वो पूरे का नहीं है, सिर्फ SO4 को 3 बार लिखना है। Al क्या होता है, एल्युमिनियम, O क्या आ गया, ऑक्साइड, तो बन गया इसका नाम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये बना हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पर ये एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, और SO4 होता है हमारा सल्फेट, तो इसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। इसी तरह से अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन और कराऊं, जैसे Na है, OH के साथ बनेगा, इस पर एक निगेटिव चार्ज होता है, इसे हाइड्रोक्साइड कहते हैं, Na को सोडियम कहते हैं, इसकी वैलेंसी 1, तो इस पर भी 1 क्योंकि यहाँ पॉजिटिव 1 होता है। इसी तरह से आप Mg के साथ बनाइए, 2 पॉजिटिव चार्ज है लेकिन OH पर एक निगेटिव होता है। इसी तरह से आप एल्युमिनियम के साथ ड्रॉ कीजिए इसको, एल्युमिनियम पर कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 3, अभी हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर भी यही किया, और OH पर 1 होता है, तो इसके नीचे इनकी वैलेंसी लिख दीजिए, 1, यहाँ 3 है और यहाँ पर भी 1 है। तो अब आपको देखना है यहाँ पर दोनों की वैलेंसी सेम है, तो हमें क्या करना है, सेम होने की वजह से इनको काट देना है, तो NaOH बनेगा। फिर यहाँ पर डिफरेंट है तो चेंज कीजिए, एक्सचेंज करने के बाद क्या बनेगा, Mg, और OH जो है वो कितने हो गए, 2 हो गए, तो ये यहाँ आ गया। फिर Al के पास तो एक ही आएगा, Al के पास क्या है हमारा यहाँ पर, एक ही है एल्युमिनियम, और OH के पास कितने आ गए, 3 आ गए, तो OH को बंद कीजिए और यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बन गया Na के साथ NaOH, जिसे हम कहते हैं सोडियम, OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड, तो नाम बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसी तरह से MgOH है, तो ये बन गया हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसी तरह से हमने थर्ड बनाया है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इसी तरह से फॉर्मूला को बनाकर प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अच्छे तरह से सीख जाएंगे, फिर आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि किसके साथ कितने एलिमेंट और क्यों आए हैं, ये भी आप अच्छे से इसमें समझ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कार्बन के साथ है, अगर हम बनाते हैं कार्बन का C और H, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है। इसी तरह से मैं कार्बन की ऑक्सीजन के साथ बनाऊं तो कार्बन को हमें पता चल गया कि 4 होता है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 होते हैं। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर डिफरेंट है तो हमें इसे क्या करना है, सिंपली क्रॉस कर देना है, क्योंकि अगर सेम होंगे, अगर दोनों एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होगी तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली उनको क्रॉस कर देना है। लेकिन अगर डिफरेंट आती है, सॉरी काट देना है, अगर सेम आते हैं तो कर से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर डिफरेंट आती है तो क्रॉस कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट है तो क्रॉस कर दीजिए, C के पास 1 गया और H के पास कितने आ गए, 4 आ गए, तो क्या बन गया, CH4 बन गया। अब यहाँ पर 2 है, ये 4 है, तो क्या करोगे, 2 से 4 को काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पर 2 रह गया और यहाँ पर 1, तो कार्बन के पास कितना जाएगा, C1, और O कितने रह जाएंगे, 2। आप इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो C2O4, लेकिन आप जनरलाइज करके इसको क्या लिखोगे, CO2 लिखोगे, ठीक है। इसी तरह से कार्बन का अगर Cl के साथ करें तो इसकी 4 हो गई, इसकी 1 हो गई, तो सिंपल ड्रॉ हो जाएगा फॉर्मूला, क्या बनेगा, CCl4। नाम कार्बन और 4 बार आया है Cl, तो इसलिए इसे कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। C को क्या कहते हैं, C होता है कार्बन और 4 बार Cl आया है टेट्रा, और Cl है हमारा क्लोराइड, तो नाम क्या बना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको क्या कहेंगे तो सबको पता है, कार्बन 2 बार ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आप जानते हो इसे कहते हैं मैथेन गैस। इसको आप नेचुरल गैस भी कहते हो, ये आपकी नेचुरल गैस भी होती है, या इसी का नाम होता है मार्श गैस। इसके 3 नाम हैं, ध्यान रखिएगा,
मैथेन गैस, नेचुरल गैस या मार्श गैस, ये तीनों नाम इसी के ही होते हैं, CH4 के ही। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप खुद फॉर्मूले बनाने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझ सकें और उसे फॉलो कर सकें। आगे हम कुछ कंसेप्ट पे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ स्ट्रक्चर की कैसे बताई जाती है, उनको कैसे समझा जाता है, और कुछ पीरियडिक टेबल की जो प्रॉपर्टी है कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट्स की उसकी प्रॉपर्टी निकालते हैं, उसका जो पीरियड होता है, ग्रुप होता है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं ये समझती हूँ कि आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे और फॉर्मूले बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चन या कोई फॉर्मूला जो मैंने इसमें डिस्कस किया है वो समझ में ना आए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके उस फॉर्मूले को या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। थैंक यू सो मच, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।